चलिए साथियों, तो आज देखिए हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, वह है मानव का पाचन तंत्र। और मैं मानव के पाचन तंत्र में बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है बेटा आपको समझाने वाला हूँ। तो आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे यहाँ पे मानव के पाचन तंत्र को और डिटेल से। पिछली क्लासेस के अंदर बच्चे मैंने आपको समझा दिया था, कहाँ तक मैंने आपको मानव के मुख गुहा के बारे में समझा दिया था, मतलब मानव के बगल कैविटी के बारे में समझा दिया था। और क्लास को शुरू करने से पहले जरा मुझे ये बता दो कि क्या बच्चे मेरी आवाज यहाँ पर आ रही है कि नहीं आ रही है? इज एम प्रॉपर्ली ऑडिबल? इसके बाद देखिए बच्चे, मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से जल्दी से पूरा रिवीजन भी करवा दूंगा। देखिए बेटा, हम ना दोनों तरफ से पढ़ेंगे, हम एनिमेशन के माध्यम से भी पढ़ेंगे और हम कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी के साथ साथ में यहाँ पे मैं लिख लिख के भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप मेरे साथ में प्रॉपर जो नोट्स हैं वो यहाँ पे बना पाए। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज की हमारी जो क्लास यहाँ पे है बेटा, जो मानव के पाचन तंत्र की क्लास हमारी होने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर देखिए बच्चे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सलाइवा के बारे में। और सलाइवा जिसे बेटा हम देखिए सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, तो इसे बच्चे क्या बोलते हैं? देखिए लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। वहां से हमारी क्लास की देखिए बेटा शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। चलिए अब हम यहाँ पे टॉपिक को शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन हमारा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए बच्चे, तो हम जो बात करते हैं ना मानव शरीर के लार के बारे में, तो लार यहाँ पे कहाँ से निकलता है, किस प्रकार से निकलता है, क्यों निकलता है, सारी की सारी बातें जरा समझेंगे। देखिए, तो हमारे शरीर के अंदर बेटा इनका जो स्त्रावन होता है, इनका जो सीक्रेशन होता है, वो कहाँ से होता है? सुनिए ध्यान से। तो इनका जो स्त्रावन होता है, स्त्रावन जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्रेशन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लार ग्रंथियों के अंदर से यहाँ पे लार का जो स्त्रावन है बेटा वो कहाँ से होता है, देखिए तो इनका जो स्त्रावन होता है बेटा वो होता है किन ग्रंथियों से? देखिए तो आंसर है लार ग्रंथियों से होता है। और लार ग्रंथियों को इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सलाइवा ग्लैंड्स बोलते हैं। अब जरा समझिए, देखिए हम जब बात करते हैं मानव शरीर में दिखना से, तो मानव शरीर में कितने, हमारी ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर तीन तरह की, कितने बच्चे? तीन तरह की यहाँ पे लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो हमारे मानव के शरीर में कितने तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो आंसर है तीन तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, यहाँ पे मिलने वाली जो लार ग्रंथि है वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, सर कितने तरह की यहाँ पे लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो तीन तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे मिलने वाली जो लार ग्रंथि है, इसे बोलते हैं कर्णपूर्व। क्या बोलते हैं? कर्णपूर्व बोलते हैं। तीसरी देखिए बेटा पाई जाती है जिसे बोलते हैं अधोजंब, और फिर दूसरी यहाँ पे अधोजंब है। और तीसरी बच्चे यहाँ पे पाए जाने वाली जो लार ग्रंथि होती है, इसको बेटा कहा जाता है अधोजिह्वा। क्या बोलते हैं? अधोजिह्वा लार ग्रंथि बोलते हैं। इंग्लिश में जरा इनके नाम समझिए। तो कर्णपूर्व लार ग्रंथि को बेटा इंग्लिश में कहा जाता है पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। और ये देखिए बच्चे हमारे कहाँ पे मिलती है? कान के पास पाई जाती है। अधोजिह्वा की बात कर, अधोजंब की बात करते हैं, तो बेटा इसको इंग्लिश में कहा जाता है सब मैंडिबुलर। क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और ये हमारी पाई जाती है निचले जबड़े के पास में। कहाँ मिलती है? निचले जबड़े के पास में पाई जाने वाली लार ग्रंथि है। और अधोजिह्वा की बेटा हम जब बात करते हैं तो इसे कहा जाता है सबलिंगुअल। ठीक है, और ये पाई जाती है हमारे कहां पर बच्चे? तो आंसर है जीभ के नीचे। कहां पर? जीभ के नीचे पाए जाने वाली लार ग्रंथियों में से एक है। तो मानव शरीर के अंदर तीन तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं प्रत्येक तरफ। तो टोटल इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? तो टोटल इनकी संख्या होती है यहाँ पे 6। मतलब तीन हमारे इस वाले पार्ट में और तीन हमारे इस वाले पार्ट में पाए जाने वाली लार ग्रंथियां हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी बच्चे? तो इनमें से सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है इन तीनों में से, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी बच्चे कौन सी होती है? देखिए कर्णपूर्व होती है। गलती मत करना। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे मेरे साथ में समझ पाएंगे वो ये है कि हमारे शरीर में कितनी तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में तीन तरह की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बेटा पहला कौन सी यहाँ पे देखिए अधोजंब है, दूसरी यहाँ पे कौन सी? अधोजिह्वा है, और तीसरी कौन सी? कर्णपूर्व होती है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझ गए। इनका सीक्रेशन कहाँ से होता है? लार से होता है। पहली बात यहाँ पे समझिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लार के बारे में, और भी फैक्ट यहाँ पे पूछेंगे देखिए बच्चे कि इसका पीयूष मान कितना होता है। सुनो ध्यान से,
तो लार की जब बात करेंगे बच्चे, तो लार का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 6.3 से लेके 6.8 के बीच में। अब ये 6.3 से लेके 6.8 यहाँ पे कैसा है, तो देखिए बच्चे ये हल्का सा अम्लीय है, ये हल्का सा क्षारीय है। तो ये हल्का सा देखिए बच्चे अम्लीय पाया जाता है। मैं जब बात कर रहा हूँ देखिए बेटा लार मतलब हमारे इंसान के थूक की मैं बात कर रहा हूँ, जरा समझिए, छोटा सा पॉइंट है देखिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बच्चे कि जो लार युक्त भोजन होता है, सुनो ध्यान से, जो लार में युक्त भोजन होता है, जो लार में मिलने वाला भोजन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो बेटा लार में मिलने वाले भोजन को कहा जाता है बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो लार में मिलने वाले भोजन को क्या कहा जाता है बच्चे? तो इसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा बनता है कि लार का काम क्या है। सुनो ध्यान से बच्चे कि लार के यहाँ पे बहुत सारे कार्य की बात करते हैं, कि लार के यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। क्या काम होते हैं जरा समझना। देखिए बच्चे पहला यहाँ पे ये है कि पहला यहाँ पे ये है बच्चे कि ये क्या करता है? घर्षण को बढ़ाता है, घर्षण को कम करता है। देखिए तो ये यहाँ पे घर्षण को कम करता है। हमारे जीभ और हमारे दांतों के बीच में यहाँ पे घर्षण हो सकती है। अगर हमारे मुंह में बेटा फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हमारी जीभ की कटने के चांसेस कैसे हैं? ज्यादा होते हैं। पहली बात तो ये हमारे भोजन को बेटा निगलने में मदद करता है। सुनो ध्यान से, तो ये हमारे भोजन को क्या करता है? निगलने में मदद करता है। हमारा जो भोजन होता है ना, तो भोजन को निगलने में क्या करता है बच्चे? सहायता प्रदान करता है। अब ये बताओ छोटा सा पॉइंट, एक है बेटा सूखा भोजन और एक है गीला भोजन। आप कौन से भोजन को जल्दी आसानी से निगल सकते हैं, यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं? अगर सूखा भोजन होगा तो आपके अंदर देखिए बच्चे जो पाए जाने वाली मांसपेशियां हैं उनके कटने के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है। और जो गीला भोजन होता है ये बड़ी आसानी से क्या होता है बच्चे? ये बड़ी आसानी से नीचे चला जाता है। सिंपल सी बात को यहाँ पे जरा समझिएगा। तो यहाँ पे निगलने में क्या करता है बच्चे? सहायता प्रदान करता है। फिर इसके अंदर बेटा पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। क्या मिलते हैं? देखिए एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम के द्वारा यहाँ पे होती है बच्चे कौन सी क्रिया? देखिए पाचन क्रिया होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के अंदर कि सबसे पहले पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिए बच्चे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा कि सबसे पहले बेटा पाचन क्रिया की शुरुआत यहाँ पे कहाँ से की जाती है? तो आंसर है मुख गुहा से होती है। मुख गुहा मतलब बकल कैविटी से होती है। और बकल कैविटी की जब बात करते हैं तो बकल कैविटी में बेटा किससे होती है? देखिए तो आंसर है लार से की जाती है। तो गलती मत कीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है देखिए बच्चे कि सबसे पहले हमारे मुंह में पचने वाला जो तत्व कौन सा? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा बच्चे? देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे पहले किसका पाचन किया जाता है बच्चे? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, आंसर दोगे मुझे? चलो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सुनो ध्यान से। अगर मैं काफी देर तक किसी ब्रेड के टुकड़े को चबाता रहता हूं, सुनो ध्यान से, जैसे रोटी का टुकड़ा है या ब्रेड का टुकड़ा है, अगर मैं काफी देर तक किसी रोटी के टुकड़े को या ब्रेड के टुकड़े को चबाता रहूं तो बाद में स्वाद कैसा आने वाला? खट्टा आता है या मीठा आता है बच्चे? तो आंसर है मीठा स्वाद आता है। सिंपल, समझ गए छोटी सी बात को? बेटा टेस्ट में 7.4 नहीं है, टेस्ट में बेटा मानव का रक्त होता है। सुनो, आप जो बोल रहे हैं वो किसका है बेटा? मानव का रक्त का है। मैं पीएच मान किसका बता रहा हूं? तो बेटा मैं पीएच मान बता रहा हूं किसका? यहाँ पे लार का। दोनों चीजें अलग अलग है, इनको एक मत करो, ठीक है प्लीज, इनको एक मत करो बेटा। ये मुस्कान सैनी गलत है बेटा आंसर आपका, जो आप बोल रहे हैं मुझसे भी। वो रक्त का पीएच मान है, वो ब्लड का पीएच मान है। तो मैंने जो टेस्ट में आपको दिया था बच्चे, वो ब्लड का पीएच मान दिया है, ना कि इसका पीएच मान। और दोनों का पीएच मान कैसा है? एक है, अलग अलग है? अलग अलग है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, क्या शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनने वाला है। देखिए अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा कि यदि हम यहाँ पे काफी देर तक यहाँ पे भोजन को चबाते हैं तो भोजन को चबाने के बाद यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कैसा स्वाद आता है? तो आंसर है खट्टा स्वाद आता है या मीठा स्वाद आता है? तो आंसर है सर हल्का सा मीठा स्वाद आता है। तो ये जो मीठा टेस्ट आ रहा है बेटा किस कारण से आ रहा है? तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट के कारण आ रहा है। गलती मत कीजिएगा। अब सुनो ध्यान से कि कैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में होता है। देखिए बच्चे बहुत ही बढ़िया, देखिए हमने देखिए बच्चे भोजन खाया, जरा समझना, बहुत ही शानदार क्लैरिटी बताऊंगा। देखिए बच्चे भोजन खाया और भोजन के अंदर हमने क्या खाया? देखिए बच्चे कार्बोहाइड्रेट। क्या खाया? देखिए बच्चे कार्बोहाइड्रेट खाया। अब जरा समझिए,
भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो सामान्यतः पाया जाता है बेटा किसके रूप में, तो आंसर है स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जरा समझना कि हमारे भोजन के अंदर हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भोजन के अंदर हमारा शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट बेटा किसके रूप में आता है, देखिए तो आंसर है स्टार्च के रूप में आता है। और स्टार्च को बेटा सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, मंड शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंड शर्करा बोलते हैं। अब मंड शर्करा बच्चे ये एक तरह का यहाँ पे पॉलीसैकेराइड है। क्या देखिए बच्चे, तो आंसर है पॉलीसैकेराइड होता है। यह सिंपल सी बात को जरा समझना, ये कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लॉजिकली यहाँ पे जरा समझ के, छोटी छोटी बातें यहाँ पे बोर्ड पे देखिए ध्यान से बच्चे, ठीक है। अब जरा समझिए, देखिए ध्यान से। अब हमारे शरीर के अंदर ये जो स्टार्च है ना बेटा, ये टूटेगा। जरा समझना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बताने वाला, मजा आएगा, देखिए ध्यान से। अब हमारे शरीर के अंदर ये जो स्टार्च है बेटा, ये टूटेगा। किस किस में टूटेगा, देखिए ध्यान से। तो ये स्टार्च यहाँ पे टूटने वाला है बहुत सारे छोटे छोटे भागों के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे ये हमारा जो स्टार्च है टूटेगा किसमें, माल्टोज में। किसमें, देखिए माल्टोज में टूटेगा, या माल्टेज में टूटने वाला, देखिए। तो ये हमारा जो स्टार्च है ये टूटेगा बच्चे किसमें, देखिए माल्टेज में। और माल्टेज के बाद देखिए बच्चे, यहाँ पे बनने वाला जो भाग है इसको हमने नाम दिया कौन सा, ग्लूकोज। फॉर्मूला कितना देखिए, C6H12O6। और इसका स्वाद यहाँ पे कैसा देखिए बच्चे, तो आंसर है मीठा या कड़वा है, तो आंसर है मीठा स्वाद होता है। देखिए अब स्टार्च का जो यहाँ पे पाचन हुआ है बेटा ग्लूकोज में हुआ है, जरा यहाँ पे समझिएगा। तो इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे दो तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आने वाला देखिए बच्चे, पहला जो एंजाइम है, पहला जो एंजाइम यहाँ पे आने वाला है, उस एंजाइम को बेटा हमने नाम दिया देखिए टैलिन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, टैलिन नाम दिया है, जरा समझिए। तो पहला एंजाइम बच्चे कौन सा है, टैलिन है। तो टैलिन यहाँ पे स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा। किसमें, माल्टोज में तोड़ने वाला है। छोटी सी बात को जरा समझिएगा। फिर देखिए बच्चे, यहाँ पर आने वाला दूसरा एंजाइम है जिसे बोलते हैं माल्टो शुगर। क्या बोलते हैं, माल्टो शुगर बोलते हैं, सुनो। तो यहाँ पे बच्चे दूसरा जो एंजाइम यहाँ पे दिया गया बच्चे, वो कौन सा, कि माल्टोज है। और ये माल्टोज क्या करता है, इस माल्टोज को यहाँ पे ग्लूकोज में तोड़ देगा। अब जरा समझिए, छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैक्ट देखिए बेटा बनने वाला है, सुनो। इस टैलिन और इस माल्टोज को एक साथ एक नाम देते हैं, और इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, अमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइलेज। तो गलती मत करना, ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे बच्चे क्या बोलते हैं, अमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अमाइलेज बोलते हैं। या इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है बच्चे, देखिए तो इसे यहाँ पे कहा जाता है डायस्टेज। क्या बोलते हैं, डायस्टेज करते हैं। तो सीधे सीधे फैक्ट आपसे पूछेंगे कि हमारे शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है बच्चे, तो सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। गलती मत कीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे टूटता है टैलिन और यहाँ पे माल्टोज की सहायता से, जिसे क्या बोलते हैं, अमाइलेज बोलते हैं। अभी टूटा किसमें बच्चे, तो ये टूटा बच्चे किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का स्वाद कैसा है, खट्टा या मीठा, तो आंसर है मीठा स्वाद है। और इसी कारण से हमारे मुंह में भोजन को तोड़ने पर कौन सा स्वाद आता है बच्चे, तो आंसर है मीठा स्वाद आता है। समझ के छोटी सी बात। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वैसे देखिए नॉर्मली क्वेश्चन है कि हम जब रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो मुंह में स्वाद मीठा क्यों आता है, तो आप इसके पीछे इसका स्पष्टीकरण रीजन यहाँ पे दे सकते हैं। लॉजिक से बात यहाँ पे समझ गए हैं, छोटा सा फैक्ट है, यहाँ पे जरा समझिएगा, देखिए ध्यान से। जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर कि नहीं है। ठीक है बेटा, चलो देखो, ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ गए, देखिए ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपको बेटा यहाँ पे देखिए नोट करना है, वो ये करना है, सुनो ध्यान से, कि हम जब बात करते हैं देखिए बच्चे, हमारे लार में, मानव के लार में देखिए बच्चे, एक खास पदार्थ और पाया जाता है। और बच्चे देखिए यहाँ पे पाया जाने वाला पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं लाइजोजाइमे। क्या बोलते हैं, लाइजोजाइमे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइजोजाइमे बोलते हैं, सुनो ध्यान से। तो हमारे लार के अंदर एक खास पदार्थ और पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, लाइजोजाइमे बोलते हैं। और लाइजोजाइमे की जब बात करेंगे, ये करता क्या है बच्चे, तो ये यहाँ पे भोजन में आने वाले, तो भोजन के अंदर आने वाले जो जीवाणु हैं, क्या बच्चे यहाँ पे जीवाणु हैं,
और यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव है देखिए, तो जीवाणु को बेटा क्या करता है कि यहाँ पे नष्ट करता है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे जरा समझना, ठीक है। तो ये फैक्ट बन सकता है कि भोजन के अंदर आने वाले जीवाणु को नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है बच्चे? तो आंसर है लाइसोजाइम के द्वारा किया जाता है। जो कहाँ पे पाया जाता है बच्चे? तो यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है बच्चे? तो आंसर है लार में पाया जाता है। सर ये C6H12O6 कैसे आया बेटा? C6H12O6 यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा। ये यहाँ पे सूत्र होता है किसका बेटा? तो आंसर है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है बच्चे। तो ये एक तरह का यहाँ पे देखा जाए तो मोनोसैकेराइड होता है। इसको जरा भी लिख लो सबके सब। अब बेटा देखो एक चीज मैं बताऊं आपको पहले कि मैं ना कोई आपको डॉक्टर वॉक्टर नहीं बना रहा, नहीं बन जाओगे वो बात अलग है, ठीक है बेटा, बन जाओगे तो वो बात अलग है, सिंपल सी बात है। लेकिन आपको एटलीस्ट ये सभी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए। हाँ बेटा एमाइलेज ही माल्टोज, देखो एमाइलेज ही बच्चे हम जब बोलते हैं माल्टोज, एक्चुअली माल्टोज नहीं है, एमाइलेज देखा जाए तो इनका यहाँ पे बड़ा रूप है। ये बनता इन दोनों से ही है, बस इनका जो बड़ा रूप है उसे क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइलेज बोल देते हैं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे चले। तो हमने भोजन के अंदर सबसे पहले किसको पचा दिया बच्चे? तो हमने भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पचा दिया, गलती मत कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, समझिए। सर कौन से जीवाणु की नष्ट करता है? बेटा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। जैसे बरसात के मौसम में आप जगह जगह पे टिक्की खा लेते हैं, पुचका जिसे बोलते होंगे आप लोग, है ना, पुचका, पानी पूरी बोलते होंगे, जो कुछ भी बोलते होंगे। अब तुम्हें पता थोड़ा है कि यहाँ पे तुम्हें पुचका खिलाने से पहले उस व्यक्ति के हाथ कहाँ कहाँ गए हैं? समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? तो उसके हाथ में जो बढ़िया बढ़िया स्वाद आ रहा है ना बेटा, ये देखो ये जो स्वाद आ रहा है और तुम्हें खिला रहा है, और तुम बोल रहे भैया एक पुचका और प्लीज। तो उस समय जब विषाणु जीवाणु तुम्हारे शरीर में जा रहे हैं ना बेटा, उन्हें नष्ट करने का कार्य कौन कर रहा है? लार कर रहा है। समझ गए छोटी सी बात को? और गलती से अगर थोड़े बहुत लार यहाँ पे काम नहीं कर पाए तो वो सीधे कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा, और अमाशय के अंदर फिर यहाँ पे हमारे शरीर में HCl पाया जाता है जो उसे खत्म कर देगा। अभी रुक जाओ बेटा, हमारे शरीर के अंदर बॉडी बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। बनाने वाले जिस व्यक्ति ने भी यहाँ पे बॉडी बनाई है, हमारी उस ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है, उस ईश्वर के द्वारा इतनी कमाल की इंजीनियरिंग बनाई गई है बॉडी के अंदर भैया कि वो सोच से परे है कई लोगों के, ठीक है। चलो आ जाओ ध्यान से, लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझना बेटा, क्या हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। बहुत ही शानदार यहाँ पे फैक्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए बच्चे बोर्ड पे, अब देखिए बच्चे, अगर मैं छोटा सा डायग्राम इस प्रकार से बना दूं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सर ये हमारा मुंह से पार होने वाली नली है जो इस प्रकार से आ रही है। अब ये जो मुंह से आने वाली नली है वो इस प्रकार से हमारे नीचे आएगी, और इस प्रकार से नीचे आने के बाद कहाँ जाएगी? देखिए बच्चे हमारे पेट में जाएगी, और हमारे पेट में यहाँ पे पाया जाने वाला भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं? अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाशय कहते हैं। आप ये छोटा सा पॉइंट दिख पाएंगे। तो सर यहां से नली हमारे देखिए नीचे आने वाली है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, क्या कंसेप्ट यहाँ पे देखिए बनने वाला है, बोर्ड पे देखो सबके सब। देखिए बच्चे, ये जो छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं इसको देखिए ध्यान से। तो ये जो पार्ट आप देख पाएंगे बच्चे, देखिए इसको मैंने नाम दिया कौन सा? मुख गुहा नाम दिया है। अब मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका है। अब इसके अंदर बच्चे देखिए यहाँ पे भोजन नीचे आ रहा है, और भोजन जो नीचे आ रहा है वो आ रहा है किसके माध्यम से? कि बच्चे देखिए ग्रास नली के माध्यम से। यहाँ पे हम जब बात करते हैं ना ग्रास नली के बारे में, तो ब्रदर ग्रास नली को सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। इसके बाद बच्चे हमारा जो अमाशय है इसे बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टमक बोलते हैं। आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे, ये बच्चे देखिए हमारा स्टमक है। और फिर देखिए बच्चे ये जो हमारा भाग है, इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम दिया? ग्रहणी नाम दिया है। और ग्रहणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। अब जरा समझो, बहुत ही प्यारा फैक्ट देखिए बच्चे, आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबके सब बोर्ड पे देखिए। देखिए बच्चे ध्यान से, तो हमारा भोजन देखिए बेटा इस प्रकार से नीचे आना शुरू करेगा। देखो ध्यान से, अब जैसे ही हमारा भोजन नीचे आएगा इस नली के अंदर, तो इस नली के अंदर बेटा यहाँ पे गति होती है, एक यहाँ पे मोशन होता है। और बेटा यहाँ पे होने वाले मोशन को क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे जरा समझना कि सर यहाँ पे होने वाली जो गति होती है उस गति को क्या कहा जाता है?
तो उस गति को बच्चे क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन गति बोलते हैं। सर क्रमानुकुंचन का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा कि हम जब बात करेंगे ना, जरा समझिए, देखिए ध्यान से बच्चे, कि क्रमानुकुंचन होता है कि जब यहाँ पे चीजें फैलती सिकुड़ती हैं, फैलती सिकुड़ती है, फैलती सिकुड़ती है, तो बेटा वो यहाँ पे जो मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन बोलते हैं। सर ग्लूकोज फॉर्म में आएगा ना भोजन? नहीं बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं आएगा, बोलस की फॉर्म में आएगा। ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा लीवर के द्वारा, ग्लाइकोजन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लाइकोजन निकलता है। अभी हम पढ़ेंगे, मैंने वैसे पिछली क्लासेस में पढ़ाया था आपको बहुत बढ़िया तरीके से। सर आपके डायग्राम्स का जवाब नहीं है और आप साइंस पढ़ाते हो तो फिर भी चाय ज्यादा पीते हो। ये क्या बात करूं बेटा मैं आप लोगों से। मुस्कान, सर पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता बेटा, मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं या बायो का टीचर हूं। अभी तो तुम लोग मेरे से अभी एक चीज और पढ़ोगे बाद में, टेंशन ना लो। फिजिक्स पढ़ना बेटा, मजा आ जाएगा। बोलोगे सर मजा बांध दिया आपने, मजा। इंजीनियरिंग की है मैंने, पता है आपको। और इंजीनियरिंग के अंदर बेटा मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, मतलब आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई स्कूल। मैं अपने मैथ में बहुत अच्छा था। पता क्या फिर मुझे चढ़ा जिंदगी में कि यूपीएससी करते हैं। जीएस में घुस गए हम लोग, और जीएस में ऐसा घुसे कि मेरी मैथ साइड हो गई। वरना मैं लिटरली बता रहा हूं बेटा कि इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे हमारे इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स होती है जिसे हम M1 M2 बोलते हैं। आई वॉज लाइक ठीक है 9.5 मारे, 9.2 मारे मैंने उसके अंदर, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे देख लो सबके सब, यहाँ पे जरा देखिए इन सबको, ठीक है। तो अब जरा हम चलते हैं आगे। हाँ लेकिन फिजिक्स में मजा आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चे क्या सीन होने वाला है, बोर्ड पे देखिए। अब ये सारा का सारा जो भोजन ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कहाँ जाएगा बेटा? अमाशय में जाएगा। और अमाशय के अंदर हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि अमाशय के अंदर यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है बच्चे, और इसी के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड भरा पड़ा है ना, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारी की सारी बातें डिटेल से बताऊंगा, टेंशन ना लेना, मजा आने वाला आपको। ये देखिए बच्चे, अमाशय में आएगा और अमाशय में भोजन की पाचन क्रिया यहाँ पे शुरू होती है। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से बच्चे, कौन सा की अमाशय है। अमाशय बोले तो यहाँ पे क्या? स्टमक। हेडिंग डालिए बच्चे जल्दी से, हमारा अमाशय हमारा हेडिंग है। अमाशय बोले तो क्या पे? स्टमक है। चलिए देखिए बच्चे, अब हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसकी, देखिए बच्चे, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अमाशय के बारे में। अमाशय है देखिए बच्चे, जिसको सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? देखिए स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। अब स्टमक से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे इनको जरा समझिए। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, देखिए बच्चे कहाँ पर पाया जाता है? देखिए तो बेटा ये पाया जाता है हमारे शरीर में उदर गुहा में। कहाँ पे मिलता है देखिए बच्चे? तो आंसर है उदर गुहा में पाया जाता है। और उदर गुहा को बच्चे इंग्लिश में कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। एक्चुअल में हमारा जो पेट वाला भाग है ना, जो इसमें हड्डी वड्डी नहीं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिएगा। सर ये कहाँ मिलता है? लेफ्ट में मिलता है, राइट में मिलता है? देखिए बच्चे ये मिलता है लेफ्ट साइड में, जिसे बोलते हैं बाई ओर पाया जाता है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बच्चे कहाँ पे? देखिए तो आंसर है बाई तरफ है। कहाँ पे देखिए बच्चे? तो आंसर है बाई तरफ होता है। इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। कहाँ पे होता है बच्चे? देखिए लेफ्ट साइड में होता है, गलती मत करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जैसा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई पूछेंगे। और फिर देखिए बच्चे इसकी यहाँ पे चौड़ाई की बात करते हैं, जरा समझिए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे डिपेंड करती है ऑन दी फूड। देखो ध्यान से बच्चे, तो लंबाई की अगर मैं बात करता हूं तो लंबाई इसकी होती है तकरीबन यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। और हम जब बात करते हैं चौड़ाई के बारे में, तो चौड़ाई देखिए बच्चे भोजन पर निर्भर करती है। किस पर बच्चे? भोजन पर निर्भर करती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पे भोजन ज्यादा मात्रा में पेट अंदर जाता है, बाहर निकलता है, ऊपर आता है? बेटा बाहर निकलता है, तो हमारा अमाशय चौड़ा हो जाता है। समझ गए छोटी सी बात को? यहाँ पे जरा समझिए। सर आप जब पढ़ाते हो तो ऐसा लगता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आर्ट से हो, ये आप ही बता सकते हो। बेटा मैं साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी हूं। मैं बस आपको ये बता रहा हूं बेटा, छोटा सा पॉइंट है। देखिए आप किससे इंजीनियरिंग करते या आप किससे ग्रेजुएशन करते हैं मैटर नहीं करता। आप जब कंपटीशन में आएंगे ना, तो कंपटीशन के सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ो कि इनको जीना पड़ेगा आपको।
देखिए मैं लिटरली बता रहा हूँ बेटा, मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत शिद्दत से निभाया है और मेरी पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। आप ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख पाएंगे बच्चे, ये सब पढ़ाई के समय की है। और मैं बताऊं लिटरली, लोग फालतू में 6-6 साल मेहनत करते होंगे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए बेटा 1-2 साल सफिशिएंट है। 1-2 साल दम से मेहनत कर लो, आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो अब मैंने ये बता दिया कि बच्चे कि भोजन यहाँ पे जो होता है वो चौड़ाई बनाती है, मतलब इसकी चौड़ाई भोजन की मात्रा पर निर्भर करती है। अब जरा समझना क्या डायग्राम हमारा बनने वाला है। छोटा सा डायग्राम यहां बनेगा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बच्चे, ये हमारा अमाशय, आप देख पाए कि ये हमारा देखिए बच्चे अमाशय है। देखिए बच्चे, ये हमारा अमाशय है जो इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा देखिए बच्चे अमाशय है जो आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। अब अमाशय के मैंने क्या बना दिए, देखिए बेटा बहुत सारे हिस्से बना दिए। देखिए ये सबसे ऊपर वाला भाग है, फिर ये हमारा सबसे, एक सेकंड, ये ओहो एक सेकंड बेटा, और मैं पहले भी बोलता हूं देखिए बेटा, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द डायग्राम यू हैव। अगर आपके पास डायग्राम अच्छे हैं तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। देखिए मैंने यहां पे देखिए बेटा बना दी है। अब इस डायग्राम को जरा समझना, ये डायग्राम हमारा क्या बना है, क्या हमें बता रहा है, इसका मतलब क्या है इस पूरे डायग्राम का। देखिए बच्चे, इस पूरे डायग्राम का संदर्भ क्या है, संदर्भ को जरा समझते हैं। इसको उल्टा बनाते हैं, इसको यहां बनाते हैं, जी हाँ, ये और ये, ठीक है। देखिए बच्चे, सबसे ऊपर ये जो है, इसे बेटा हमने देखिए नाम दिया है कौन सा, तो आंसर है ग्रास नली नाम दिया है। जैसा आप देख पाएंगे इसके माध्यम से भोजन आएगा हमारे अमाशय में। अब ये जो अमाशय का सबसे अपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, देखिए ध्यान से बच्चे, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट की हम जब बात करते हैं बेटा, मैं ऑलरेडी यहां पे सर्विस में हूं, ठीक है। यस, आई एम इन द सर्विस। बस यूपीएससी नहीं हूं, यूपीएससी में नहीं हूं, लेकिन स्टिल आई एम द सर्विस। आप देख पा रहे हो कि बेटा ये सब चीजें समझिएगा ध्यान से, ठीक है। नहीं बेटा मैं आरएएस ऑफिसर तो नहीं हूं, नहीं 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 नहीं, इतना नहीं हूं। चलो अब देखो ध्यान से बच्चे, हम जब बात करते हैं ग्रास नली के बारे में, तो ग्रास नली के बाद देखिए बच्चे, ये ऊपर का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस वाले पार्ट को बेटा यहाँ पे कहा जाता है कार्डियक। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्डियक बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, आप यहाँ पे बाद में इसको लिख देना, ठीक है बच्चे। देखो ध्यान से, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। बीच वाला ये जो पार्ट है बच्चे, इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। देखो ये, तो ये जो बीच वाला पार्ट आप देख पाएंगे इसे बोलते हैं फंडस। और सबसे नीचे जो मिलने वाला पार्ट है, इसको बेटा कहते हैं कौन सा, पाइलोरिक। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पाइलोरिक बोलते हैं। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझना, ये जो आपको यहाँ पे मिलने वाला पार्ट कौन सा, पाइलोरिक है। समझ गए छोटी सी बात को। फिर देखिए सारा का सारा भोजन यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये जो पार्ट आपको मिलेगा, इस वाले पार्ट को देखिए बच्चे हमने नाम दिया कौन सा, ग्रहणी नाम दिया। कौन सा नाम दिया, ग्रहणी। अब देखो ये जो संरचना बेटा बाहर की संरचना है, इस बाहर की संरचना को बोलते हैं द बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। तो इस तरह से सीधी सीधी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्जामिनेशन में कि सर अमाशय के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे ऊपर बेटा पाया जाने वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा है बच्चे, तो आंसर है कार्डियक है। बीच में कौन सा पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है, सिंपल सी बात है। फिर बच्चे कौन सा है, पाइलोरिक वाला भाग है, यहाँ पे जरा समझिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए बेटा इसकी बाहर की संरचना मिली होगी, और हम जब बात करेंगे तो बाहर की संरचना कौन सी, देखिए बेटा बॉडी मिलती है। सिंपल सी बात को जरा समझिए, लॉजिकली गलती मत कीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखिए इन सब के बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सर कि अमाशय का यहाँ पे काम क्या है। तो सुनो ध्यान से, देखिए हम जब कभी भी भोजन करते हैं तो भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो बेटा सबसे पहले भोजन जाने वाला है कहाँ पर, हमारे अमाशय के अंदर। एक्चुअल में देखा जाए तो पेट का भरना किसका भरना होता है, अमाशय का भरना होता है। लॉजिक क्लियर है, सारी बातें जरा समझिएगा। तो मैंने ये छोटा सा पॉइंट आपको बताया, देखिए बच्चे कि यहाँ पे जो पेट का भरना है, किसका भरना, पेट का भरना। तो पेट का भरना वास्तव में किसका भरना होता है बच्चे, तो पेट का भरना वास्तव में किसका भरना है, देखिए तो आंसर है अमाशय का भरना है। किसका भरना, अमाशय का है। लॉजिकली जरा समझिएगा कि सबसे पहले जितना भी भोजन जाएगा वो कहां जाएगा, अमाशय में जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। अब इसी के अंदर बेटा यहाँ पे होती है कौन सी क्रिया, देखिए तो इसी में होती है मुख्य पाचन क्रिया।
और लगभग हमारे आमाशय में जो भोजन रहता है वो 4 से 5 घंटे रहता है। मतलब यहाँ पे जो होने वाली नॉर्मल जो पाचन की प्रोसेस होती है, तो पाचन की प्रोसेस कितने घंटे की है? 4 से 5 घंटे की होती है। ये छोटा छोटा फैक्ट यहाँ पे समझ गए, गलती मत कीजिएगा, सीधे सीधे फैक्ट बनता है। जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट के अंदर कि बेटा यहाँ तक की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी है, बताओ जल्दी से मुझे कॉमेंट के अंदर। जल्दी बेटा फटाफट से। क्लियर है सारी बातें? चलो अभी ना मैं एक एक करके आपको सारी की सारी बातें बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, किस वाले भाग पे? देखिए फंडस वाले पार्ट पर, देखिए ध्यान से। ये जो फंडस वाला पार्ट है आप यहाँ पे जरा समझिए, देखिए बच्चे ध्यान से। ये जो फंडस वाला पार्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो सबसे बड़े पार्ट में से एक है। देखिए बच्चे बोर्ड पे समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए तो ये जो फंडस वाला पार्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस फंडस वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है। तो बेटा यहाँ पे देखिए पाई जाती हैं बहुत सारी ग्रंथियां, और ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? देखिए ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ग्लैंड्स बोलते हैं। सुनो ध्यान से। तो फंडस के अंदर यहाँ पे बेटा पाए जाने वाली जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलते हैं। और जठर ग्रंथि को सिंपल सी भाषा में बेटा कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। सुनना जो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। तो इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इन ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी। सुनो, इन ग्लैंड्स के अंदर बेटा बहुत सारी क्या मिलती है? देखिए कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो इनके अंदर बेटा खास यहाँ पे सेल्स मिलती है। और यहाँ पे बेटा पाए जाने वाली एक कोशिका है जिसे बोलते हैं अम्लजन कोशिका। कौन सी? यहाँ पे अम्लजन कोशिका मिलती है। सुनो ध्यान से बच्चे। तो इसे हम बेटा इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। हिंदी में कर देता हूं। तो यहां पर बेटा पाए जाने वाली कोशिका पाई जाती है और इसे बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लजन कोशिका बोलते हैं। और इसी अम्लजन कोशिका से निकलने वाला एक पदार्थ है, और निकलने वाले पदार्थ को बच्चे क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। दैट इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा बच्चे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो यहीं से बेटा निकलने वाला अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता कहां से है? फंडस वाले भाग से। फंडस वाला पार्ट कौन सा है? बीच वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है? बीच वाला पार्ट है। अब फंडस वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। वी हैव द ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियां बोलते हैं। इन जठर ग्रंथियों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए बेटा मैंने आपको एक ही बताया, सुनो ध्यान से। देखा जाए तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर बेटा म्यूकस सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहीं पर बेटा देखा जाए तो जाइमोजिन, कौन सी? जाइमोजिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो इतना सारा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको जो चीज याद करनी है वो कौन सी है? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। और यहां से बेटा बनता है HCl, और HCl वास्तव में एक रस का निर्माण करेगा। और बेटा यहां पर पाया जाने वाला जो रस होता है इसे बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस बोलते हैं। और जठर रस को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको ही बच्चे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। समझ गए छोटी इस बात को? तो इसमें क्या पाया जाता है बच्चे? HCl पाई जाती है। गलती मत कीजिएगा, छाप लो जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए बनेगा, ठीक है। जठर का स्त्रावन करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। हम सब पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। अभी पहले पढ़ लो। देखो पहले हमारा मोटिव क्या बेटा कि आपको मैं पूरी साइंस पढ़ा दूं। अच्छा बेटा सुनो, साइंस मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए आप लोग कि मेरे पास साइंस में देने के लिए बहुत कुछ है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मेरे पास देने के लिए साइंस में बहुत कुछ है। आप बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है। अभी तो बेटा बायोलॉजी देखी है, अभी आपने मेरी फिजिक्स नहीं देखी है। फिजिक्स तो आपको मैं और तड़ी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ये छोटे छोटे फैक्ट को भी जरा समझिएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते देखिए। अब देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं जठर रस के बारे में, जरा समझना। जो छोटा छोटा पॉइंट देखिए बेटा यहाँ पे बनेगा, सुनो। अब ये जो जठर रस बना है, ये जो जठर रस बना है, इस जठर रस को बेटा हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक
जूस बोलते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस के बारे में 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। देखिए बच्चे, इसका रंग यहाँ पे कैसा होता है, देखिए बच्चे, तो इसका रंग होता है, देखिए बच्चे, कैसा पे, हल्का सा पीला। कैसा, देखिए बच्चे, हल्का सा पीला, या फिर कैसा, देखिए बच्चे, तो आंसर है पारदर्शी होता है। कैसा पे, यहाँ पे हल्का सा पीला, या सिंपल सी भाषा में हम कहते हैं तो कैसा, देखिए बच्चे, रंगहीन है। कैसा पे, रंगहीन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सर, इसका पीएच मान कितना है बच्चे, तो इसका पीएच मान होता है 1.5 से बच्चे, 1.5 से कितना बच्चे, 1। मैंने सही लिखा हुआ है, देखिए बेटा 1.5 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल के अंदर हम जब एसिड की तरफ बढ़ते हैं, एसिड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पीएच मान दे रहा है बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाता है। जब हम यहाँ पे क्या होता है, देखो एसिड की तरफ मूव करेंगे ना, तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो बड़े से छोटी की तरफ जाती है। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, सीधी सीधे फैक्ट बेटा बन जाता है। ये समझ के अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हम जब बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे जठर रस में क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन क्या है। देखिए बच्चे, अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जठर रस में क्या क्या चीज पाई जाती है, जरा समझिए इसका यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन देखिए, तो इसके अंदर बेटा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो सर्वाधिक मात्रा में बेटा यहाँ पे पाया जाता है पानी। पानी के बाद यहाँ पे पाया जाता है HCl, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर इसमें बेटा यहाँ पे देखिए पाए जाते हैं हमारे बहुत सारे एंजाइम्स। क्या मिलते हैं? बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे नमक भी है, और साथ ही साथ में बच्चे देखिए बहुत सारे खनिज और लवण पाए जाते हैं। तो सारे के सारे पदार्थ हैं जो मिलने वाले इसके अंदर। देखिए बच्चे, तो पानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, और यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। अब हमारे एग्जामिनेशन के लिए ना बेटा 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, सुनो। पहला हमें HCl पढ़ना है, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, देखिए एंजाइम पढ़ना है। अब हम एक एक करके इन सभी चीजों को डिटेल से पढ़ देंगे, ठीक है। चलो बेटा, अच्छी बात है, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे फिजिक्स है, तो फिजिक्स पढ़ा देंगे आपको, टेंशन ना लो। देखो ध्यान से, चलो हम कंडीशन, पहले कंडीशन समझते हैं। देखो बेटा, कंडीशन कौन सी है जरा समझो ध्यान से, छोटा सा पॉइंट देखिए। तो कंडीशन जरा समझिए, कंडीशन क्या है। देखिए, आप जब यहाँ पे अधिक मात्रा में मिर्ची वाला भोजन कर ले, सुनो ध्यान से जो मैं बेटा बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो हम जब यहाँ पे अधिक, यहाँ पे चटपटा, जरा समझना जो मैं बता रहा हूँ, देखो। तो हम जब अधिक मात्रा में चटपटा, और हम कैसे देखिए बच्चे मिर्ची वाला भोजन खाते हैं, तो हम जब यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे स्टूडियो में दिक्कत क्या रही बार ये है। बेटा 1 मिनट वेट कर लो, ठीक है प्लीज, सबके सब। देखिए बालक, जरा बोर्ड पे देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ पे देखिए बेटा कंडीशन की बात कर रहे हैं कि क्या हमारी यहाँ पे कंडीशन होने वाली है। इस कंडीशन को जरा समझिएगा ध्यान से बच्चे, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। मैंने आपको ये बताया देखिए कि हम जब यहाँ पे ज्यादा मात्रा में चटपटा, सुनो ध्यान से देखिए,
तो जब हम ये देखिए बच्चे यहाँ पे ज्यादा मात्रा में चटपटा फिर क्या करते हैं, मिर्ची वाला भोजन करते हैं, जरा समझना कंडीशन क्या बनने वाली देखिए। तो हम जब देखिए बच्चे ज्यादा मात्रा में चटपटा ये मिर्ची वाला भोजन करेंगे तो इस कंडीशन में होता क्या है, जरा समझना कंडीशन क्या देखिए बच्चे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे HCl का जो स्त्रावन होता है बेटा, HCl का जो सीक्रेशन होता है वो हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। अब इस कारण से हमारे अमाशय में, जरा समझ लो बेटा क्या देखिए ध्यान से, तो इस कंडीशन बेटा हमारे अमाशय के अंदर यहाँ पे परत पाई जाती है और यहाँ पे पाए जाने वाली बेटा परत होती है जिसे बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो म्यूकस की परत में बेटा देखिए यहाँ पे जलन शुरू हो जाती है और इसी जलन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एसिडिटी। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एसिडिटी बोलते हैं। सुनो ध्यान से, तो इसी को क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में एसिडिटी हो जाए तो इससे बेटा बीमारी हो सकती है और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, अल्सर है। और अल्सर को बेटा कहा जाता है पेट के छाले। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पेट के छाले बोलते हैं। अब जरा समझो, छोटा सा पॉइंट है, जरा समझिए देखिए कि जब ज्यादा मात्रा में चटपटा भोजन करेंगे, मिर्ची वाला भोजन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में HCl का जो स्त्रावन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, HCl के ज्यादा स्त्रावन के होने से हमारे शरीर के अंदर जो म्यूकस वाली परत होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। और फिर बच्चे हमारे शरीर में एसिडिटी की जो संख्या है, जो हमारे पेट में छाले वो बढ़ जाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं हम बेटा, यहाँ पे यूज करते हैं इनो का। किसका यूज करते हैं, देखिए इनो का यूज करते हैं। या हम बेटा देखिए यूज करते हैं किसका, यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका, यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। किसका बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और इन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं देखिए, तो इनको यहाँ पे सिंपल सी भाषा में कहते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। और एंटासिड को बेटा देखिए क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं अम्ल तत्व नाशक। क्या बोलते हैं बच्चे ने, तो इन्हें यहाँ पे कहा जाता है अम्ल तत्व नाशक कहा जाता है। जरा समझिए, अब देखिए इनो की जब बात करते हैं बच्चे, तो इनो यहाँ पे बनता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे बनता है, तो आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। अब इनके बीच में होता क्या, सुनो ध्यान से। हम जब देखिए बच्चे, हम जब इनो लेना शुरू करेंगे ना तो हमारे शरीर के अंदर एक क्रिया होती है बेटा, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बेटा हिंदी में क्या कहा जाता है, तो हिंदी में से बोलते हैं उदासीन क्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीन क्रिया बोलते हैं। सर क्रिया होती कैसे है, जरा बता दीजिए। देखिए तो सबसे पहले बच्चे देखिए कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। तो सबसे पहले देखिए बच्चे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। इसके अंदर बच्चे देखिए क्या मिला, पे HCl मिला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब HCl मिलेगा तो जरा समझना, मैं छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, इनो है। और ये HCl हमारा देखिए हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला अम्ल होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब HCl मिलेगा तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले बनता है NaCl। क्या बनता है, NaCl बनेगा। देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे बनने वाला पदार्थ कौन सा है, NaCl है। और सबसे देखिए यहाँ पे निकलने वाला बेटा पदार्थ कौन सा है, पानी है। इस NaCl को क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। समझ गए। और इससे pH मान बैलेंस हो जाता है। तो ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे जरा समझिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिए बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में, कि इनो का सेवन किस प्रकार से हमें आजाद दे देता है, रियायत दे देता है। क्योंकि ये बच्चे देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर बैलेंस कर देता है। अब एक विद्यार्थी कमेंट करा, देखिए सर कि पेंटोप्राजोल जो टैबलेट होता है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। बेटा देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, डाइजीन है, एंटासिड्स है। हम सिंपल सी भाषा में कहें तो वो क्या होती है बच्चे, एंटासिड होती है, जिन्हें बोलते हैं अम्ल तत्व नाशक। अब वो कोई भी हो सकता है, समझ गए छोटी सी बात को। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, बहुत ही बढ़िया लॉजिकली बात को यहाँ पे जरा समझिए। तो इनो बेटा यहाँ पे क्या है, एक तरह का वास्तव में देखिए बच्चे, तो इनो एक तरह का क्षार होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बेस। अब एक चीज मैं और बता रहा हूँ, जरा समझ गए लॉजिकली, सारी बातें गलती मत करना, ठीक है। चलो ये फैक्ट यहां पे समझ गए। तो ये बेटा हमारी कैसी कंडीशन थी, देखिए पहली कंडीशन थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट को जरा समझिए। देखिए बच्चे, अब हम जब बात करते हैं हमारे अमाशय के बारे में, जरा समझिए। देखिए बच्चे ध्यान से, अमाशय के बारे में,
तो अमाशय के अंदर बेटा बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, देखिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, जरा समझिए। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या मिलेंगे, तो बहुत सारे एंजाइम मिलने वाले हैं। और एंजाइम्स के बारे में सीधे सीधे फैक्ट बेटा आपसे एग्जामिनेशन में देखिए पूछा जाएगा, देखिए बोर्ड पे कि अमाशय में बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे, कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे बोर्ड पे देखिए। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहला देखिए पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, पेप्सिन है। कौन सा बच्चे, देखिए पेप्सिन है। ये पेप्सिन के बारे में क्वेश्चन बनता है। अब पेप्सिन क्या काम करता है, बोर्ड पे देखिए ध्यान से बच्चे, मजा आने वाला है। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले बच्चे प्रोटीन्स का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर बेटा सबसे पहले प्रोटीन्स का पाचन किसके थ्रू होता है, तो आंसर है पेप्सिन के थ्रू किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले प्रोटीन्स का पाचन किसके थ्रू किया जाएगा, तो आंसर है पेप्सिन के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पे मिलने वाला हार्मोन बच्चे एंजाइम कौन सा, पेप्सिन है। और ये पेप्सिन निकलता कहां से है, तो बेटा ये निकलता है अमाशय से। अब जरा समझिए क्या कंसेप्ट देखिए बेटा बनने वाला है। देखिए ये प्रोटीन्स पेप्सिन के थ्रू पचेंगे तो सबसे पहले किस में टूटेंगे, तो सबसे पहले बेटा ये टूटने वाले देखिए किस में, यहाँ पे पेप्टोन्स में, किस में, पेप्टोन्स में। फिर ये टूटेंगे किसके अंदर, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड में, किस में, पॉलीपेप्टाइड में। और लास्ट में यहाँ पे बेटा बनने वाला पदार्थ है, और लास्ट में बनने वाला जो पदार्थ है इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो ये छोटा सा फैक्ट है, जरा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर ये फैक्ट बेटा पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में कि हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है। तो सबसे पहले बेटा प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, अमाशय में। और किसके थ्रू किया जाता है, तो आंसर है पेप्सिन के थ्रू किया जाता है, समझ गए। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन किसके थ्रू होगा बेटा, पेप्सिन के थ्रू होगा। पहले क्या टूटेगा, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स के बाद बच्चे क्या होता है यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स के बाद किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में। इसका मीन्स ये है कि हमारे शरीर के अंदर इसका जो आंतरिक रूप है, जो लास्ट इसका पार्ट है, ये बच्चे यहाँ पे क्या है, देखिए अमीनो एसिड है। क्या पे, अमीनो एसिड है। ये छोटा सा फैक्ट यहाँ पे समझिए, ठीक है। चलो लॉजिक यहाँ पे क्लियर है सारी बातें। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट को देखिए ध्यान से। बेटा ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स, जरा समझो जो मैं बता रहा हूं। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स आपके जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशंस हैं वो सब में बहुत काम आने वाले हैं। ये मत सोचना कि बेटा सिर्फ प्रीलिम्स में आएगा या वनडे एग्जामिनेशन में आएगा। मैं क्या बता रहा हूं कि भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में यदि आप बैठोगे ना और बायोलॉजी में आ रही है, तो मैं इतना गारंटी बोलता हूं बेटा कि जितना मैंने पढ़ा दिया उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारा MgOH का होल्ड हो जाता है, गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे किसी विद्यार्थी ने लिख दिया है सर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कितना है सर, तो बेटा इसका फॉर्मूला बनता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सिंपल सी बात है, लॉजिक क्लियर है सारी बातें। तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन किसके थ्रू होता है, देखिए बच्चे अमाशय के थ्रू होता है। अब जरा यहाँ पे समझिए, देखिए अब हम देखिए इसमें जब बात करेंगे जरा समझिए, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए बच्चे यहां पे देखिए बेटा दूध में चिकनाई पाई जाती है, ठीक है। तो दूध में बेटा जो चिकनाई पाई जाती है वो किस कारण से पाई जाती है, तो बेटा देखिए वो पाई जाती है यहां पे किस कारण से, कैल्सिनोजन के कारण। सुनो ध्यान से देखिए, देखिए बच्चे तो दूध में जो चिकनाई पाई जाती है वो पाई जाती है कैसिनोजन के कारण। किसके कारण से, कि बच्चे देखिए कैसिनोजन के कारण। तो दूध में जो चिकनाई होती है उससे तोड़ने का कार्य किया जाता है। देखिए तो दूध में बेटा पाए जाने वाली चिकनाई को किस में तोड़ते हैं, तो आंसर है कैजीन में तोड़ते हैं। जरा समझना छोटा सा पॉइंट देखिए, तो दूध में बेटा देखिए पाए जाने वाली चिकनाई को किस में तोड़ते हैं, कैजीन में तोड़ते हैं। और इसके अंदर पचाने के लिए एक तरह के एंजाइम की जरूरत पड़ती है बच्चे। और यहाँ पे जो यूज किया जाने वाला एंजाइम है देखिए वो कौन सा पे, तो आंसर है रेनिन एंजाइम है। कौन सा पे, रेनिन एंजाइम है। अब एक बात को और सुनो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखिए बेटा बनता है, सुनो। अगर हम देखिए बेटा बात करते हैं यहाँ पे रेनिन के बारे में, जरा समझना जो मैं बता रहा हूं, देखिए नोट पॉइंट है, जरा समझिए। ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये जो रेनिन एंजाइम होता है बच्चे, ये बहुत खास है हमारे लिए। देखिए ये क्यों खास है, सुनो ध्यान से। ये इसलिए खास हो जाता है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं,
देखिए बच्चे, रेनिन एंजाइम की हम जब बात करते हैं जरा समझो। देखिए बच्चों के अंदर जरा समझो, देखो बच्चे ध्यान से, तो बच्चों के अंदर ये जो एंजाइम होता है ना वो ज्यादा पाया जाता है, सुनो। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के अंदर जो रेनिन की मात्रा होती है बेटा कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा एक बात को और सुनो, ये जो रेनिन एंजाइम है ना बेटा, रेनिन, ये हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रेनिन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। और यही रीजन है कि क्यों यहाँ पे बुढ़ापे के अंदर देखिए बच्चे, जो हमारा बीपी होता है, जो बीपी सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब एक फैक्ट को जरा और सुनिए ध्यान से, देखिए बच्चे। देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं वसा के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। तो फैट का यहाँ पे पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा फैट का पाचन करने के लिए यहाँ पे एक प्रकार का एंजाइम मिलता है, जिसे बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं देखिए बच्चे, तो आंसर है लाइपेज कहते हैं। और ये लाइपेज क्या करता है, फैट को यहाँ पे तोड़ देता है। किसमें देखिए बच्चे, तो आंसर है ग्लिसरीन में। किसमें तोड़ता है, ग्लिसरीन में। और यहाँ पे वसीय अम्ल में, किसमें बच्चे देखिए, वसीय अम्ल में तोड़ देता है। सुनो ध्यान से, किसमें तोड़ता है देखिए बच्चे, तो आंसर है वसीय अम्ल में तोड़ देता है, जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं देखिए बच्चे, फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। ये लॉजिकली सारी बातें। तो ये मैंने बता दिया कि ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं जो कहाँ मिलते हैं बच्चे आपको। तो ये सारे के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, अमाशय में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं लिख रहा हूं, देखिए बच्चे मेन पॉइंट्स के बारे में। इन पॉइंट्स को जरा समझो ध्यान से, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। देखिए तो मेन पॉइंट्स की हम जब बात करते हैं अमाशय के बारे में, किसके बारे में देखिए बच्चे, अमाशय के बारे में। देखिए बच्चे, तो अमाशय के बारे में क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए तो अमाशय के अंदर बेटा जो पाया जाने वाला भोजन है, ये किस अवस्था में होता है, अम्ल की अवस्था में, क्षार की अवस्था में, अम्ल की अवस्था में। और बेटा यहाँ पे पाए जाने वाले भोजन को क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कायम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि अमाशय के अंदर जो भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। पहली बात तो ये, इसमें किसका पाचन नहीं होता बेटा, तो अमाशय के अंदर यहाँ पे किसका पाचन नहीं होता है बच्चे, देखिए तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा समझो। तो यहाँ पे किसका पाचन नहीं होता देखिए बच्चे, तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। लॉजिकली ये सारी बातें, जो ये फैक्ट आपको यहाँ पे समझना था। तो साथियों आज हम इसमें इतना ही करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बहुत डिटेल से यहाँ तक का जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है समझा दिया होगा। बहुत डिटेल से आपने यहाँ पे सारी चीजें समझी होंगी, बहुत मजा आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा मैं ये जो टॉपिक है पूरा खत्म कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर अब ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा रह गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका ये जो पाचन तंत्र है पूरा खत्म हो जाएगा। तो ठीक है साथी, तो आज हम इसमें इतना ही करने वाले। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जल्दी से मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से।